Hello everyone there. Today we are going to deal with the 9-year epicycle concept in numerology, right? तो इसमें क्या होता है कि आप इस कैलकुलेशन को करके अगर आप अपना देखेंगे तो आपको आने वाला साल कैसा जाने वाला है इसके बारे में you will get a clear picture, right? So this basically is for the major events or the major year calculation, जो कि आपके लाइफ में मेजर चेंजेस या मेजर सिचुएशंस चेंजेस के लेकर के आते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट वी गोइंग टू लर्न टुडे. सो बिफोर बिगिनिंग ऑन टू दिस पार्ट, लेट मी फर्स्ट मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी गोइंग टू गेट ऑन टू द डिजिट, राइट? सो जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ इज 21 मार्च 2003, तो अगर हमें उसका आने वाला साल जानना है कि उसका आने वाला साल कैसा होने वाला है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, हमें ये डिजिट्स को ऐड करना है. 21 का 2 + 1, उसी तरह से 0 मैंने आपसे बताया था कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम कैलकुलेशंस में नहीं लेते हैं. नेक्स्ट डिजिट हमारा आता है 3. अब यहाँ पर मैं जिस साल के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं उस साल को यहाँ पर ऐड करूंगी. फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है 2024, सो लेट्स टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. नाउ अगेन I am not going to add the 0. 2024 में 0 को हम नहीं ऐड करेंगे. अब इसका अगर हम टोटल करें तो कितना आता है? 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 is a double digit. तो डबल डिजिट्स को हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि हमें उसको सिंगल डिजिट में लेकर के आना है. सो अगेन दिस वुड बी 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5. तो ये जो है दिस विल इंडिकेट, दिस नंबर 5 जो है वो इंडिकेट करेगा कि आने वाला साल, दैट इज जो ये साल आपका चल रहा है 2024 में, आपके लाइफ में क्या चीज जो है वो हुई होगी. नाउ लेट अस कम ऑन टू दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड. अगर यहाँ पर 5 की जगह पे 1 आता, सो सर्टेनली आपकी लाइफ में इस साल कुछ ना कुछ नया बिगनिंग होता, कोई नया एक्शन होता, कोई नया रोल होता, कोई नया प्रोफाइल होता, सम मेजर चेंज wherein it would have been a new beginning. अगर यहाँ पर 2 आता तो ये होता कि ये साल बहुत ज्यादा हैपनिंग्स वाला, बहुत ज्यादा एक्शन वाला ओरिएंटेड नहीं है. So this is a low period for you. So this is a year wherein you just have to put up your hard work and relax, right? अगर ये नंबर 3 आता 5 की जगह पे यहाँ पर, तो ये होता दिस इज अ ईयर ऑफ हैप्पीनेस एंड केयर फ्री एटीट्यूड यू कैन कैरी ऑन. Then 4 अगर होता तो that would have been that 2024 would ask for more of hard work, right? So laborious work. So यहाँ पर क्या है, आपको ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, ज्यादा डिटरमिन होना है आपको अपने प्रोफाइल को लेकर के. अगर 5 है, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास में ये नंबर 5 है, तो 5 है दैट मीन्स देयर इज अ चेंज in your life again. Now change can be a new promotion, a new role added to your profile, it can be change in city, it can be any kind of a change, but a major change in your life. उसी तरह से अगर 6 आता है, चेंज हुआ, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ सेटलमेंट पीरियड, जो कि नेक्स्ट ईयर आपको सेटल होना पड़ेगा अपने सराउंडिंग्स के साथ में, अपनी चीजों के साथ में. अगर 7 आता है, सो सेटलमेंट के बाद में यू लर्न more and become add on to your wisdom, so you become more knowledgeable there. So 7 would have been a year of learning and adding on to your wisdom. 8 अगर होता तो यहाँ पर होता आपका this year would have been wherein you would have been, you know, having a promotion or a hike in your salary, a good increment. So that is a time period wherein you get your money and rewards. And 9 अगर आता है तो again it's a re-evaluation. So you will be, after putting up the entire hard work, you're going to realize what are your strengths and your weaknesses, and again it would be a new beginning for you. So again the number 1 comes up. So hope you have understood this concept. If not, you can personally message me on my WhatsApp number 78985 78101. I'll be more than happy to help you out and understand what it basically means. So see you all there. Hope you have enjoyed the video today. Bye-bye.